नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हम अपने YouTube चैनल आदियोगी 639 पर स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद के बारे में। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद प्रस्तुतकर्ता शुभम। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हम कानों से सदा अच्छा ही सुने, आँखों से सदा अच्छा ही देखें, यही महानारायण से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति 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 ओम। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है तथा मुक्तिका उपनिषद में यह 108 उपनिषदों की सूची में क्रम संख्या 52 पर आता है। उपनिषद महानारायण के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। सोर्स मटेरियल फॉर दिस अपलोड हैज बीन टेकन फ्रॉम 23rd ईयर पब्लिकेशन ऑफ कल्याण ऑफ गीता प्रेस गोरखपुर। ब्रह्मा और महानारायण के बीच संवाद को गुरुदेव अपने शिष्य को बताते हैं। शिष्य गुरुदेव से ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है इसके बारे में प्रश्न करता है। गुरुदेव काफी प्रसन्न होते हैं अपने शिष्य के जिज्ञासा को देखकर और गुरुदेव ब्रह्मांड के स्वरूप के बारे में अपने शिष्य को विस्तार से बताने लगते हैं। गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मांड मुर्ग के अंडे के आकार का है। यह महत्तत्व आदि का समूह है। तो चलिए जान लेते हैं महत्तत्व के बारे में। महत्तत्व विशुद्ध चेतना की परछाई है, जहाँ से जीवों में मिथ्या तथा अहंकार का जन्म होता है। यह पूर्ण चेतना है, क्योंकि यह चेतना के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्राणी में बुद्धि के रूप में भी होता है। महत्तत्व परम जीव के परम चेतना से सीधे जुड़ा हुआ होता है। फिर आगे गुरुदेव बताते हैं, ब्रह्मांड तपे हुए तेज से भरे सोने जैसा प्रभाव वाला है। वह उदय होते हुए करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाला है। अगर हम इसे साइंस से जोड़े दोस्तों, तो हम जानते हैं कि बिग बैंग के समय पे ब्रह्मांड एक सिंगुलर पॉइंट पे समाहित था, जिसका डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था। और उस पॉइंट पे जिसका डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसमें एक विस्फोट हुआ और उसमें सिमटा हर कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई और यह विस्तार आज भी जारी है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश पंच महाभूतों से ढका हुआ है। यह ब्रह्मांड महत्तत्व, अहंकार, तम या मूल प्रकृति से घिरा हुआ है। इस ब्रह्मांड की भीति 1.25 करोड़ योजन बड़ी है।
और यह 7 आवरणों से ढका हुआ है और प्रत्येक आवरण भी इतने ही बड़े हैं। चारों ओर से ब्रह्मांड का माप 2 खरब योजन है। अगर योजन को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें दोस्तों तो ये 12 किलोमीटर होता है। तो ये करीब आपका 2.4 इंटू 10⁻13 किलोमीटर के करीब ब्रह्मांड का चारों ओर से माप 2 इंटू 10⁻13 किलोमीटर अप्रॉक्स मान सकते हैं आप। यह श्री नारायण के लिए खेलने की गेंद के समान है। परमाणु के तरह यह विष्णु लोक से चिपका हुआ है। यह बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यह साइंस से भी इसे आप रिलेट कर सकते हैं। यह बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे दिया गया है, जबकि ये बहुत साल पहले दिया गया था और साइंस अभी जाकर इसके करीब पहुँचने का कोशिश कर रहा है। Our entire observable and unobservable universe could entire be an atom itself. इस पे एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड को हम एक एटम के रूप में मान सकते हैं और इस थ्योरी को 1 इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। पहले चलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। एक न्यूक्लियस होता है जो अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से को समाहित किया रहता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है और यही दोनों मिलाकर एटम का सेंटर जो होता है न्यूक्लियस, वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। यह न्यूक्लियस का चारों ओर चक्कर लगाता है और आउटर मोस्ट रीजन होता है एटम का जो वो इलेक्ट्रॉन सेल्स को कंटेंस करता है। इस यूनिवर्स में सारे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेम होते हैं। इनके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की बात करें तो इनका भी मास और स्पिन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। बस अंतर यह होता है कि इनका चार्ज अपोजिट होता है। मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का, बस चार्ज में डिफरेंस होता है, बाकी दोनों सेम ही होते हैं। साल 1940 में एक फिजिसिस्ट हुए जिनका नाम हुआ जॉन व्हीलर। जॉन व्हीलर ने अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसे 1 इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन और यूनिवर्स के बारे में बताया। उनके अनुसार एक ही इलेक्ट्रॉन जो टाइम ट्रेवल करके समय में इतनी बार आगे पीछे जाता है, वो इलेक्ट्रॉन आगे भी मूव कर सकता है और पीछे भी मूव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन टाइम ट्रेवल करके आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, मतलब पास्ट में भी जाता है और फ्यूचर में भी जाता है। और इतनी बार वह आगे पीछे जाता है कि हमारा टाइमलाइन में हमें वह बहुसंख्यक लगता है। जो इलेक्ट्रॉन समय में पीछे जाता है उसे उन्होंने पॉजिट्रॉन के रूप में देखा और जो इलेक्ट्रॉन समय में आगे जाता है उसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रूप में इंगित किया।
तो बड़ा ही डीप कॉन्सेप्ट है, काफ़ी यह उपनिषद काफ़ी साइंस से मेल खाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरुदेव अपने शिष्य को क्या बताते हैं। इस ब्रह्मांड के चारों ओर ऐसे ही अनंत करोड़ दूसरे ब्रह्मांड भी हैं और वे अपने अपने आवरण सहित प्रकाशित होकर स्थित हैं। अब देखिए, ये भी बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीवर्स। एक मल्टीवर्स का भी थ्योरी है, तो यह उससे रिलेटेड है क्योंकि यह बहुत सारे ब्रह्मांडों के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बियॉन्ड मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि जहाँ हम रह रहे हों साथ में ही कोई मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है। काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ है। ज़रा सोचिएगा तो, दिमाग पे ज़रा जोर दीजिएगा तो पता चलेगा। और यहाँ तक साइंस या हम इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं ताकि हम दूसरे ब्रह्मांडों के साथ कोई छेड़खानी ना कर सकें। और एक मैक्स हुए, उनके अनुसार मल्टीवर्स हर जगह एक सा नहीं है। डिफरेंट स्टेजेज पर डिफरेंट मल्टीवर्स के अपने डिफरेंट प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। उनके अनुसार, मैक्स के अनुसार, मल्टीवर्स हर जगह एक सा नहीं है। डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट मल्टीवर्स के अपने डिफरेंट प्रिंसिपल भी हो सकते हैं। गुरु और क्या बताते हैं शिष्य को ब्रह्मांड के बारे में। गुरु बताते हैं, ये ब्रह्मांड 4 मुखों, 5 मुखों तथा 6 मुखों से लेकर 1000 मुखों वाले नारायण के अंशरूप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जो रजगुण प्रधान है, तथा नारायण के अंशरूप पालनकर्ता विष्णु जो सतगुण प्रधान है, तथा नारायण के अंशरूप संहार करता महेश्वर जो तमोगुण प्रधान है, इनके द्वारा स्थापित है। और सारा ब्रह्मांड विशाल जल प्रवाह में मछलियों तथा बुलबुलों के समूहों की तरह घूमते रहते हैं। जिस प्रकार खेल में लगे बालक की हथेली में धूल का आवरण जम जाता है, ठीक उसी प्रकार महाविष्णु के हथेली में अनंत करोड़ ब्रह्मांड सुशोभित हैं। तथा जैसे जल यंत्र रहट में लगे घोड़ों की माला का समूह घूमता रहता है, ठीक वैसे ही महाविष्णु के हथेली में जो ब्रह्मांड है वे सभी अपने अपने आवरणों के साथ घूमते रहते हैं। और इस गुरु बताते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर के प्रपंच के रहस्य को आदमी तभी जान सकता है जब वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको समय समय पे मिलती रहे। और मेरा इस वीडियो पे ज़्यादा टारगेट तो नहीं है, मेरा चैनल अभी बिल्कुल नया है और यह मेरा दूसरा वीडियो है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1000 लाइक इस वीडियो पे आप लोग के द्वारा मिल जाए
तो मुझे लगेगा कि मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हुआ। और अगर वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो उसको आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, या वीडियो अच्छी लगी हो तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो 2, 3 या 4 दिन में आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा इस गरीब का भी भला कर दें। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप चाहें तो कमेंट भी